Lord Krishna's birth is marked as the festival of Janmashtami in India, when the Krishna Bhakts are immersed in celebrations to welcome their Lord. The devotees keep fast until midnight till the deity is born. The little Gopal is then bathed in water, milk, and other holy materials, dressed in new clothes, and then worshipped. During this festival, every nook and corner in many parts of the country is devoted in Krishna Leela. Krishna temples are decorated beautifully and people sing and dance on songs dedicated to Lord Krishna. Mathura, where Lord Krishna was born, cannot be identified on this day. The preparations here are on a different level. Being the birthplace of Krishna, Mathura holds a special place in the hearts of Krishna Bhakts. People from faraway places visit Mathura on this joyous day for the celebrations. Mathura city is a peaceful city with little alleys and many temples devoted to Lord Krishna. The Yamuna flowing parallel to this beautiful city is one of the best ornaments it has been adorned with. You can sit at the ghats taking in the serenity of the river for hours at a time. On the occasion of Janmashtami, the beautifully decorated ghats accessorize the mesmerizing town. Besides the puja ceremony, this festival is also celebrated with Dahi Handi competition and plays that narrate the life of Lord Krishna. Get a glimpse of the Krishna Nagari immersed in the devotion of Lord Krishna. रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड, जिसके एक रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जन्म हुआ है, उस अजन्मे ने जन्म की लीला की है इस पवित्र भूमि पर। शास्त्रीय और संतों की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन स्वयं श्री राधा जी करती हैं। अपने जन्माष्टमी व्रत का महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताया था और मथुरा में बहुत ही बड़े आयोजन के साथ इस पर्व की शुरुआत हुई थी। वह पर्व जो देव देवादिदेव महादेव के लिए भी दुर्लभ है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर आयोजित होने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के दर्शन करने के लिए 33 कोटि देवता भी यहाँ उपस्थित होते हैं। साथ साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के दिन मथुरा का महत्व वैकुंठ से भी ज़्यादा बताया और गाया गया है। नारायण का नित्यवास वैकुंठ में है, क्षीर सागर में है, लेकिन चूंकि भगवान ने पूर्णावतार, प्रेमावतार, रसावतार रूप में जो कृष्ण रूप में प्राकट्य लिया है, वह लीला यहीं हुई है, इसी भूमि पर हुई है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का महत्व जन्माष्टमी के दिन विशेष है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण आज जीवन स्थिर सा हो गया है।
हम सबका परम कर्तव्य है कि अपने सभी धार्मिक, सामाजिक रिचुअल्स और कार्यों का संपादन करें, लेकिन यह भी परम पुनीत कर्तव्य है कि हमारे कारण देश, समाज, परिवार की हानि ना हो। कोरोना का संक्रमण अभी थमा नहीं है। हमारे देश और प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यद्यपि संपूर्ण प्रयास चल रहे हैं, किसी हद तक प्रभु कृपा से हम सफल भी हुए हैं, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही कोरोना के संक्रमण को गति दे सकती है। इसलिए श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास ने सभी कृष्ण भक्तों से यही अनुरोध किया है कि जहाँ भी रहें सब सर्वप्रथम सुरक्षित रहें, घर में रहें, भगवान का हृदय में प्राकट्य करें, अपने अपने घरों के मंदिर में प्राकट्य करें, भगवान को लाल लड़ाएं, श्रृंगार करें, भोग धराएं, उस भोग को प्राप्त करें। मथुरा जन्मभूमि पर इस वर्ष हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लाइव प्रसारण के माध्यम से दर्शन करें। हमारा पूरा प्रयास है कि अगर आप जब लाइव प्रसारण देखेंगे तो आपको वही आनंद की प्राप्ति होगी, उसी पुण्य की प्राप्ति होगी जो आपको श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आयोजित उत्सव में सम्मिलित होने से होती। क्योंकि भाव तो आपका है कि हमको मथुरा जाना है, लेकिन किसी न किसी कारण से आप आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले स्वयं सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें और अपने शरीर की रक्षा करें। शरीर स्वस्थ है तभी आप धर्म का कार्य कर पाएंगे। कोरोना के संक्रमण, चूँकि देखिए अभी भी हवाई जहाज, ट्रेन, बसों का बहुत सुचारू संचालन है नहीं। लोग अभी कोरोना के कारण काफ़ी उनके सावधानी भी बरत रहे हैं। स्थानीय श्रद्धालु भी बहुत सीमित संख्या में घर से आते हैं। वो स्वयं सतर्क हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, हम हैंड सैनिटाइज करें। हम कृष्ण जन्मस्थान मंदिर प्रातः मंगला से लेकर गर्भगृह रात्रि शयन काल तक बंद नहीं होता था। दर्शन निर्बाध भक्तों को प्राप्त होते थे। लेकिन कोरोना के द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों में आज मंदिर 12 से 4 बजे तक बंद रहता है। हम अपने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को दिन में 2 या 3 बार सैनिटाइज करते हैं। तो ये श्रद्धालु भी जागरूक है, ऐसा नहीं है। समस्या जो स्थानीय श्रद्धालु है वो जागरूक है, उसको पता है कि समस्या विकट है। वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, बारी बारी से सीमित संख्या में दर्शन करने आ रहे हैं। क्योंकि ब्रज के सभी मंदिर बंद हैं, कृष्ण जन्मभूमि और श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर दर्शन के लिए खुला हुआ है। क्योंकि कन्वेंसी उपलब्ध नहीं है, यातायात के साधन बाधित हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। और हम लोग पूरा कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही भक्तों के दर्शन की व्यवस्था कर रहे हैं।